दीदी वो चटनी दे दीजिए। ये लो बहन। सासू माँ भी आ गई, प्लेट दे दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नैनी तुम बैठ जाओ, मैं खाना परोसती हूँ। मैं बाद में खा लूंगी, आप खा लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, विशाल के बगल में बैठकर पेट भर के खाना खाओ। बैठो बैठो ना। बैठो बेटा। आज पता नहीं किस भगवान ने तिलोत्तमा का दिल बदल दिया है। हाँ पता नहीं ये कितने दिन तक रहेगा, जैसे धूप में बारिश हो जाती है वैसे ही। नहीं, यहाँ कौन क्या कह रहा है उनकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हें जो चाहिए वो खाओ। इडली वड़ा सांभर सब कुछ तुमने ही तो बनाया है ना, टेस्टी ही होगा। पति पत्नी को एक साथ बैठकर खाने का मौका बहुत कम ही मिलता है। इस वक्त तुम दोनों आराम से खाना खाओ। तुम कितनी लकी हो नैनी, सुबह सुबह भाभी तुम पर इतना प्यार जता रही हैं। अरे यार तुम्हें प्यार मेला कहना चाहिए बुआ। तुम कुछ मत बोलो विक्रांत। ए तुम एक वड़ा दो। हाँ एक नहीं 2 वड़ा लीजिए। माँ, नैनी पे आपने जो प्यार जताया है, लगता है नैनी को समझ नहीं आया, इसलिए वो बात नहीं कर पा रही। अब क्या बात करना है उनसे, खाने दीजिए। अच्छा है क्या नैनी? मैं टेस्ट के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। हमेशा तुम खाना परोसती हो और आज सबके साथ बैठकर खा रही हो, कैसा लग रहा है ये पूछ रही हूँ। तिलोत्तमा सासू माँ जी आज इतने प्यार से क्यों पेश आ रही है? इनका क्या इरादा है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तिलोत्तमा, अगर तुम रोज ऐसे ही काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है जी, लेकिन अगर मैं खाना परोसूंगी तो नैनी को तो खाना चाहिए ना। मतलब उस वक्त नैनी कहाँ रहेगी क्या पता। अगर आप खुद खाना बनाएंगी माँ जी, तो दीदी के पास चाहे कितना भी काम हो सब छोड़ के आ जाएंगी। कसी, तुम नहीं खाओगी क्या? विशाल और नैनी को साथ में बैठकर खाना खाते देखकर मेरा तो पेट ही भर गया है वल्लभ। रात का खाना हजम नहीं हुआ है ऐसे बोलो। तुम पहले खाना लगाओ, पटर पटर बातें करने की जरूरत नहीं है। खाइए। सर, मैडम, मैनेजर साहब आए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज बहुत जल्दी आ गए आप? चेयरमैन का साइन चाहिए था। मेरी बहू नाश्ता कर रही है, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। आइए। ठीक है सर। ये फाइल मुझे दे दीजिए। एक्सक्यूज मी मैडम, इसमें नैनी जी की सिग्नेचर्स चाहिए, आपकी सिग्नेचर्स नहीं। आप क्यों साइन कर रही हैं? कसी बेचारा, पुअर फेलो, उसे मालूम नहीं है। पता होना चाहिए आंटी, हर महीने ये कंपनी से
सैलरी लेता है तो इसे पता होना चाहिए कि कंपनी में क्या बदलाव हो रहे हैं। ए, गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी का चेयरमैन नैनी नहीं है, श्रीमती तिलोत्तमा देवी जी हैं। क्या कहा? तिलोत्तमा चेयरमैन है? दिमाग खराब हो गया है क्या? दिन में सपने देख रही हो क्या? कसी, तुम लेकर आओ। भाभी, आप एक्ट्रेस बन गई हैं क्या? ये क्या आपने हमें नहीं बताया? अप्रैल का महीना चल रहा है ना, तो कभी भी फूल बना सकती हैं। इसीलिए शायद प्रैंक कर रही हैं, है ना मोहन? मम्मी का भाग ही खुल गया है तो तू यकीन क्यों नहीं कर रहा है? मतलब दीदी ने सीट खाली कर दी? सब कुछ दे दिया दीदी ने? पोजीशन का वैल्यू नहीं समझती आप? सही कहा। दीदी के बारे में बहन परफेक्ट कह रही है। कब क्या करना चाहिए नैनी को पता नहीं चलता, कभी भी कुछ भी करता है। माँ, नैनी ने रिजाइन कर दिया है, ये बात तो किसी को नहीं पता। तुम लोगों को शायद बताया नहीं होगा, गायत्री ग्रुप ऑफ कंपनी को सक्सेसफुली रन करना इससे बिल्कुल नहीं होगा। ये इसकी खुद की प्रॉब्लम है, इसीलिए ये रन नहीं कर पाएगी। और तिलोत्तमा आंटी ही एक ऐसी चेयरमैन है जो कि इस कंपनी को अच्छे से चला पाएंगी। ये तो सभी जानते हैं। आंटी का जो बिजनेस माइंड है उसे नैनी ने भी स्वीकार लिया है इन पेपर्स में। बहन, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम थी तो विशाल को तुम्हें उस चेयर पर बिठाना चाहिए था ना? क्यों? मेरी मम्मी चेयरमैन नहीं बन सकती क्या? उसका ये स्टेटस नहीं है। इसीलिए तो आपकी बहू ने मुझे उस चेयर पर बिठाया है। इन लोगों ने साइन धोखे से करवाया होगा पापा। मिस्टर विक्रांत, एक ही घर में रहकर इस तरह के फालतू काम नहीं करते हैं। सच में ये साइन तुम्हारी नैनी भाभी ने ही किए हैं। तुम चाहो तो इनसे ही पूछ सकते हो। जल्दी बताओ ना दीदी, सारी प्रॉपर्टी माँ जी के नाम कर दी ना? बहन, तुमने साइन कर दिया क्या? हाँ दीदी। अरे बहन, ये क्या कर दिया तुमने? अगर ये हैंडल नहीं कर पा रही है तो बेचारी कर भी क्या सकती है। सुनिए मिस्टर मैनेजर, ऑफिस में जाकर आज ही सबको बता दीजिए कि अब से मेरी भाभी चेयरमैन है। श्योर मैडम। यू मे गो नाउ। थैंक यू मैडम। नैनी, कूल। तुम बेवजह ऐसे नहीं कर सकती हो। अब एक बार तो कम से कम हमसे
बात तो करना चाहिए था विशाल। कोई बात नहीं डैड, नैनी को शायद थोड़ा आराम चाहिए। हेलो ब्रो, अभी मैटर पूरा फिनिश नहीं हुआ है ब्रो। कसी तुम स्टार्ट करो। या पूरी प्रॉपर्टी खोने के बाद अब इस घर में रहने में असहज महसूस करूंगी। अब दोबारा इस घर में आना या सोचना मैं बहुत मुश्किल से कर पाऊंगी। इसीलिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ, और अगर कभी आने का मन हुआ तो अनुमति लेकर आऊंगी। अभी तिलोत्तमा सासू माँ से अनुमति लेकर जा रही हूँ। आपकी प्यारी नैनी। मैंने तो ऐसा नहीं लिखा था। मेरे साइन करने के बाद तिलोत्तमा सासू माँ ने खुद ब खुद लिखकर मुझे इस घर से निकालने की कोशिश की है। मैं ऐसे इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। मेरे अपने हैं सब यहाँ। तुमने घर छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया है बेटा? मैंने नहीं। तुम साइन कर चुकी हो नैनी। ये सब एग्री करते हुए ही तुमने साइन किए हैं, भूलना मत। अब कहाँ जाओगी दीदी? और कहाँ जाएगी? अपने गांव वापस जाएगी। फिर वहाँ जाकर देवी का मंदिर धोकर पूजा पाठ करके वहीं बस जाएगी ये। हाँ, भक्त की जो इच्छा थी, भक्त की इच्छा पूर्ण कर दी है देवी ने। नहीं, ये तो गलत है। अगर ये बात नैनी बोलेगी तो उसमें कुछ अर्थ होगा, और अगर तुम बोलोगी तो कोई फायदा नहीं। तुम सबने मिलकर ये सब जानबूझकर किया है। मेरी बहन प्रॉपर्टी देगी यहाँ तक तो ठीक है, और आप लोग कह रहे हैं कि वो घर छोड़कर जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो घर छोड़कर क्यों जाएगी बताओ? मैं इन सब में एग्री नहीं करूंगी। नैनी ने एग्री कर दिया है। अब तेरी एग्री करने से और ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तू अंदर चल। ऐसे क्यों बात कर रहे हो ब्रो? कोई कुछ जानबूझकर नहीं कर रहा है। उसने जो लिख कर दिया है वही पढ़कर तुम लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मैंने साइन नहीं किया है, नैनी ने खुद इस पर साइन किया है। नैनी को जाके बोलो, नहीं तो अभी इस पेपर्स को फाड़ के फेंक दूंगा। वल्लभ, तुम क्यों नाराज हो रहे हो? नैनी जो कहती है उसे जरूर पूरा करती है, कभी पीछे नहीं हटती। तिलोत्तमा, तुम लोग उसे घर से निकालना चाहती थी ना? और आज उसे इस घर से निकाल रही हो ना? हाँ? अरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने ये जानबूझकर किया है? मैंने नैनी को इस घर से जाने के लिए कहा क्या? उसे खुद इस घर से जाना है और इसलिए उसने ये फैसला खुद किया है। सही कहा ना नैनी? तुम कहीं मत जाओ बेटी, तुम यही खुशी खुशी रहो। अब तुम्हें खाना बनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। काम वाले खाना बनाएंगे और हासिनी तुम्हें परोसेगी। अब मैंने क्या किया? तुम चुप बैठो। सो एंड सो करके उसने साइन किया है तो वो उसे वापस नहीं ले सकती है, अपना फैसला नहीं बदल सकती। क्या पता, हमें तो नहीं पता कि इतने दिन तक चेयरमैन थी तो कितना पैसा खाया होगा इसने। बुआ, 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 बुआ। सॉरी विश, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मैंने अपनी जबान दी है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर रहूंगी तो सबके बीच में झगड़ा होने लगेगा। अब तुम कहाँ जाओगी बेटी? ये सब झूठ है। बस एक बार बोल दो बेटी, सारे पेपर्स में फाड़ के फेंक दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए ससुर जी। माँ जी ने जो प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी उसे मैंने सासू माँ के नाम कर दी। इसके अलावा
मैं कुछ और नहीं बता सकती। विक्रांत, सीता जी को फॉरेस्ट छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी साथ गए थे। नैनी को सिटी से गांव छोड़ने के लिए तुम्हें भी साथ जाना होगा। कोई जरूरत नहीं है। तुम में से किसी को भी नैनी को छोड़ने आने की जरूरत नहीं है। तो फिर अकेली चली जाएगी? उस समय राम जी के पीछे सीता माँ चल रही थी, आज नैनी के पीछे मैं चलूंगा। विशाल, हाँ डैड, मैं नैनी के बिना नहीं रह सकता। वो जहां पर रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा करोगे तो मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। तुम बचपन से ही एसी में बड़े हुए हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी के साथ रहूंगा। अगर तुम मुझसे दूर चले जाओगे तो मैं कैसे रह पाऊंगी बेटा? बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है। माँ, भले ही मैं इस घर से दूर जा रहा हूं, लेकिन आपके प्यार से नहीं। मैं अपनी कंपनी में काम करते हुए अपने लोगों के बीच ही रहूंगा। हाँ? अपनी? अगर ऐसा बोलोगे तो नहीं चलेगा मिस्टर। अभी तुम मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर नहीं हो। मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के लिए तुम्हें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अगर इस घर में रहोगे तो वो पोस्ट तुम्हारा है, और अगर तुम नहीं रह पाए तो वर्कर की लिस्ट में शामिल हो जाओगे और उनके साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। चलेगा। नैनी, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तुम जो भी करोगी हमेशा इस फैमिली के लिए अच्छा ही करोगी, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। तुमने ये सब क्यों किया मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। लेकिन मैं तो पूछूंगा। तुम्हारे पास जो भी गहने जेवर हैं वो वहां रख के चली जाओ। ब्रो, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? विशाल भाई उनके साथ जा रहे हैं, इसलिए क्या आप लोग उन्हें टारगेट कर रहे हो? हे, वो सोना भी इसी घर का है। ये इस घर को छोड़ के जाने के समय अपनी वाइफ को सोना समझ के ले जा रहा है। घर के सोने की क्या जरूरत है?
अपने गहने वहाँ रख दीजिए, मैं पहन लूंगी। मासूम है वल्लभ। तुम चुप रहो मम्मी। अरे उसके पास खुद का गट्स है, इनकी क्या जरूरत है? हाँ विशाल, उसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, उसे अपने साथ लेकर जाओ। अगर चाहिए तो 5 लाख और ले जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। भाई ने जैसा बोला है, नैनी खरा सोना है, ये हमेशा मेरे साथ रहेगी। फिर मुझे और क्या चाहिए माँ? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, बस वो फोटो मुझे दे दीजिए, काफी रहेगा। फोटो तो कितने भी ले जा सकते हो। नैनी, बस आपसे माफी मांग सकती हूँ माँ, और कुछ मांगने के लायक। सासू माँ ने मुझे छोड़ा नहीं माँ जी, बस मेरी मदद करिएगा माँ जी। पुंडरीनाथ जी ने जो बोला था वो लक्ष्मी देवी यहीं पर है। यहाँ कहाँ पर? ये रुद्राक्ष यहीं पर है, इसका मतलब कुछ तो रहस्य है। ये घर छोड़ने से पहले रहस्य जानना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं मैं। यहाँ मुझे रास्ता दिखाया है, इसका मतलब ये लक्ष्मी देवी जी का फोटो मुझे यहाँ से लेकर जाना होगा शायद। लेकर जाती हूँ।
कर रही हो? लक्ष्मी देवी का फोटो मैं अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। ताकि तुम्हारी किस्मत फिर से बदल जाए। बेचारी। बेचारी मैं नहीं हूँ, आप हैं। तुम्हें मारने के लिए लकड़ी की जरूरत नहीं, दिमाग की जरूरत है। उसका फल प्रॉपर्टी और स्टेटस में मिला है, तो अपने पति को भी गरीब बनाकर अपने साथ ले जा रही हो। जाने का समय है इसलिए जा रही हूँ। जब वापस आऊंगी तब अच्छे से सबक सिखाऊंगी। सपने में भी नहीं होगा। मुझे जो भी सपना आता है वो सच होता है। ऐसे टाइम पर अगर चुप नहीं रहोगी और ज्यादा सोचोगी तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। भविष्य के बारे में आपको पता नहीं चलता, लेकिन मेरा भविष्य मुझे बहुत अच्छे से पता है। तकलीफ में और भूखे रहने की आदत तुम्हारी होगी। तुम्हारे साथ जो जाने वाला है उसने सपने में भी कभी ये सब नहीं देखा है। वो तुम्हारे साथ आएगा और मेहनत करके तुम्हारी देखभाल करेगा। उसने कहा कि वो आकर काम करेगा, फिर भी मैंने मना किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने रहो। तुम्हारे जैसी गांव की लड़की अगर चेयरमैन बन गई तो गायत्री माँ जी के यहाँ उनकी पीए बनकर उनको जान से मारकर आप चेयरमैन नहीं बन सकती क्या? बिल्कुल बन सकती है, जरूर बन सकती है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, सही कहा ना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं खोया है सासू माँ जी। मैं जैसी इस घर में आई थी वैसे ही इस घर से जा रही हूँ। बोनस में अपने पति को यहाँ से साथ लेकर जा रही हूँ। उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर आई थी। अभी वो ये कहकर कि वो मेरे बिना नहीं रह सकते साथ में आ रहे हैं। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? प्रॉपर्टी छोड़कर अगर ये मंगलसूत्र मांगती ना तो अपना गला काट के देती, पर मंगलसूत्र नहीं। बदले में सबको जान से मार देती। मेरे पति को मारने की कोशिश की। इस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए कब से कोशिश कर रहे हैं आप सबके सब, लेकिन मैंने एक साइन करके वो सब कुछ आपको दिया, लेकिन उनको एक भी खरोच नहीं आनी थी। अपनी बकवास बंद करो और फोटो लेकर यहाँ से निकलो। मैं सर झुकाकर नहीं जा रही हूँ, लेकिन सर झुकाने का काम करके गायत्री माँ जी का नाम खराब मत करना कह रही हूँ आपसे। उनकी जान तो ले लिया आपने, पर उनकी आत्मा को शांति दीजिए। आप लोगों को जो चाहिए दे दिया, मुझे जो चाहिए था उसकी तलाश में जा रही हूँ। आखिर चाहती क्या है? सब कुछ खोने के बाद लगता है पागल हो गई है। खून के आंसू रोने के बाद भी घमंड कम नहीं हुआ इसका। मैं भी देखती हूँ क्या कर लेगी। इतनी दौलत है मेरे पास, मेरा क्या बिगाड़ लेगी मैं भी देखती हूँ। कुछ नहीं कर पाएगी मेरा। गायत्री भाभी की फोटो लेकर जाने वाली थी तो देवी की फोटो लेकर क्यों आई हो? लक्ष्मी देवी की फोटो पूजा करने के काम आएगी ना आंटी जी। नहीं, इतने दिनों तक इस घर में महालक्ष्मी की तरह रही, अब ये हमारे घर की लक्ष्मी देवी की फोटो लेकर जा रही है। कोई बात नहीं धुरंधरा, एक एक पैसा जमा करने का वक्त आ गया है तो धनलक्ष्मी का भी आशीर्वाद तो होना ही चाहिए ना इनके साथ। ऊपर से ये कैसे गिर गया, पहले ये तो पूछ लो इनसे। देवी ने वरदान दिया होगा। क्या पता, हो भी सकता है। जो लोग अच्छे होते हैं अगर उन्हें बुरा बोलकर अपमान करोगे तो कभी भी तुम्हारे साथ भला नहीं होगा, याद रखना इस बात को। हाँ, इनके यहाँ से जाने के बाद
आप इनके बारे में सोचकर अपनी तबीयत मत खराब करना। क्या है? जाओ यहाँ से। चलिए क्या साहब जी? माँ को लेकर चलते हैं नैनी। माँ, मेरी पत्नी के पीछे मैं और अपने बेटे के पीछे आप। हम चले क्या माँ? नैनी, चलो हम निकलते हैं। विशाल, ए, इतनी बड़ी दुनिया में हम कदम रखने वाले हैं डैड। हम कहीं भी रहेंगे, हमेशा खुशी रहेंगे। तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा बेटा। ससुर जी, प्रारब्ध में जो लिखा होता है वो होके रहता है और कुछ नहीं। आप अपना ख्याल रखिएगा। इतने दिनों तक मैंने दिल से आपकी सेवा की थी। बहू होने के नाते वो दिन जल्दी आए, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी ससुर जी। हासनी दीदी, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। मैं अच्छी हूँ और अच्छी ही रहूंगी दीदी। तुम जाओ, राहु काल शुरू होने वाला है। तुम्हें जरा भी दुख नहीं हो रहा है? मैंने जाने के लिए कहा है क्या? ये तो खुद जाना चाहती हैं। माँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ, बस बस हो गया। अब निकलो यहाँ से। साहब जी चलिए। विशाल, मेरी बात सुनो विशाल। नहीं, मेरी बात सुनो बेटी।
मेरी दीदी इस घर से चली गई। अब इस घर की महारानी मैं हूँ। अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छे गहने पहन के घूमूंगी। सब लोग मुझे ही देखेंगे, सोचेंगे आखिर ये महारानी है कौन। इतनी सुंदर महारानी यहाँ कैसे आ गई, सोचते रहेंगे। बहन यहाँ से चली गई, फिर भी तुम इतनी खुश हो रही हो सुमन? मेरा मतलब घर में किसी को परेशानी। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म है कि नहीं? ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी? तुम्हारी माँ को लगता था दोनों बहनें घर पर मिलकर रहेंगी, लेकिन तुमने तो बिल्कुल अपनी दीदी को अकेला छोड़ दिया। क्यों हास, सुमन की क्लास ले रही हो क्या? क्लास तो नहीं बुआ जी, इसकी तो जान लेने का मन कर रहा है मुझे। ये काम पहले करो भाभी, टेंशन ही खत्म हो जाएगी। क्या हुआ, सब लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? मैं तो नॉर्मल ही हूँ सुमन। नैनी गई ये सोचकर खुश नहीं हूँ, और तुम यहाँ हो इसका मुझे गम भी नहीं है। घर से अगर भगवान ही चले जाएं, तो मंदिर में पूजा करने का कोई फायदा नहीं। इस घर में बड़े लोग हैं, ये सोचना ही बेवकूफी है। अगर दीदी भगवान जी हैं, तो उन्हें बाहर अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीने के लिए बोलिए। वो यहाँ थी तो तुम खुश नहीं थी, इसीलिए तुमने तिलोत्तमा सासू माँ की हेल्प की है ना? गांव के लोग शहर वालों की मदद करे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? बार बार गांव वाले शहर वाले कहना ताना मारोगे तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे इस तरह से बात कर रही हो हसीनी? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। सुनने की बात भी बहरी की तरह बार बार मत पूछिए आप। ये क्या हुआ विक्रांत, हासिनी पागल हो गई है क्या? नैनी के जाने के फ्रस्ट्रेशन में अनाप शनाप बोले जा रही है ये। हमारी तकलीफ आप कभी नहीं समझ पाएंगी बुआ। इतनी ही तकलीफ हो रही है ना, आप और हासिनी दीदी भी इस घर से चले जाइए। ऐसे क्यों मार दिया विक्रांत? सुबह से कौन किसे मार रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीता जैसी नैनी भाभी घर छोड़कर चली गई हैं, ये देखकर दुख हो रहा है मुझे। इतनी अच्छी भाभी चले जाने के बाद दुख होने के बजाय तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो। इतनी ही तकलीफ हो रही है तो जब जा रही थी तो रोका क्यों नहीं? बंद करो अपना। विक्रांत, नहीं विक्रांत, मत मारो उसे। आपने जो भी कहा था वो सही है भाभी। मुझे भी लगता है कि इसी ने माँ और वल्लभ भाई की मदद की होगी, और इसीलिए नैनी भाभी सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम करके विशाल भाई को लेकर यहाँ से चली गई है। असल में क्या हुआ था ना हमने आँखों से देखा और ना ही अपने कानों से सुना। सबसे पहले आपको मानना चाहिए। मैंने क्या बोला? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? पहले से ही ये गुस्से में है, इससे और क्यों गुस्सा दिला रही है? मन में कोई बात छिपाकर ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तुम्हें मारना और सांप को मारना एक जैसा ही है। उसके लिए प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देवी जैसी भाभी को इस घर से तुम लोगों ने निकाल दिया। सोने की थाली होगी, लेकिन उसमें खाया हुआ खाना कभी हजम नहीं होगा, क्योंकि तुमने जो भी किया है ना, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, भुगतना पड़ेगा। उसके बाद ही समझोगे। हासिनी दीदी, आपसे कट्टी, आपकी वजह से विक्रांत जी ने मुझे मारा। सच कहा तुमने। ऐसा क्या? तो फिर से बुलाकर लाती हूँ उसे। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। चलो।